नमस्कार। कहानी जीवन के लघु क्षण की साधना है, पर उपलब्धि के रूप में विराट की परिचायिका भी है। इस निकष कसौटी के आधार पर आज की कहानी, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की अनुपम कृति है, उसने कहा था का मूल्यांकन सर्वथा उचित होगा। पर तंत्र भारतकालीन दास्ता की आकुलता भरी स्थितियों में सांस लेने वाले व्यक्तियों की सूक्ष्म अनुभूति का मनोवैज्ञानिक चित्रण इस कहानी का मूल उद्देश्य है। हालांकि आलोच्य कहानी की बुनियाद समकालीन गुलामी से संत्रस्त भारतवासियों की मुक्ति की चेष्टाओं पर भी गौण रूप में अवलंबित है, किंतु कहानीकार ने इसके माध्यम से आंतरिक, निस्वार्थ, शाश्वत प्रेम एवं मनोवैज्ञानिक संघर्ष की व्याख्या को पराकाष्ठा पर व्याख्यायित कर दिया है। युद्ध केवल बहिर्मुखी ही नहीं, वरन अंतर्मुखी भी होता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें इस कहानी में दृष्टिगोचर होता है। तो आइए उसने कहा था पर एक झलक। हिंदी के साहित्याकाश में एक दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम अत्यंत ही सम्मान पूर्वक लिया जाता है। 7 जुलाई 1883 की जयपुर में इनका जन्म, जबकि गुलेर नामक ग्राम हिमाचल प्रदेश में इनका मूल निवास स्थान था। संस्कृत प्राच्य विभाग के प्राध्यापक एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य गुलेरी जी कई विभागों के कार्यवाहक एवं अध्येता रहे। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन के साथ देश प्रेम से ओतप्रोत कुछ कविताएं भी अभिरचित की, किंतु कहानी के क्षेत्र में मात्र 3 कहानियां ही उपलब्ध हैं। पहला सुखमय जीवन 1911 में, दूसरा बुद्धदेव का कांटा 1911 में ही, और उसने कहा था 1915 में, जिसमें यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अमर कृति है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जा सकती है। यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी और इसके अनेक नाट्य रूपांतर हो चुके हैं। विशुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का तथ्य है। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, तेरी कुड़मई हो गई, यानी तेरी मंगनी हो गई। लड़की धत कहकर भाग जाती। एक दिन वह धत कहकर भागने की बजाय कहती है, हाँ हो गई, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ शालू। लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है। इसके बाद वह वहां से उद्विग्न मन किसी तरह घर पहुंचता है। फिर दोनों की मुलाकात होती है प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर जाते वक्त। वह स्मरण करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते वक्त वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। वहां सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे बोधा का ख्याल रखना। यह सूबेदारनी कोई और नहीं, बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर
अपने हृदय में संजोए रखता है और दुनिया युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा की रक्षा करता है। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त प्रभाव करती है। इस तरह प्रभावान्वित जो कहानी का प्राण है उसका अद्भुत समायोजन इसमें हुआ है। वातावरण की दृष्टि से लेखक को इसमें अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। आरंभ से ही एक कुतूहल पाठक को अपनी प्रभावोत्पादकता में समाविष्ट कर लेती है तथा कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या खूब कहा है। उसने कहा था, मैं पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसके भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटना ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की तो अपेक्षा ही नहीं। सचमुच यह कहानी अत्यंत ही मर्मस्पर्शी और हृदय को झकझोर देने वाली है। वस्तुतः कहानी में प्रतीक, बिंब इत्यादि भाषा और शब्द के स्तर पर ही नहीं, विषय बोध और उसे ध्वनित कर सकने वाले शिल्प के धरातल पर आंकना चाहिए। इसकी सांकेतिकता शब्दों या ध्वनि के लहजे की सांकेतिकता नहीं, विषय के प्रस्तुतिकरण, संघटन, दृष्टिकोण, निर्वाह और प्रवाह तथा प्रभाव की सांकेतिकता होती है। इस प्रकार यह कहानी कथा शिल्प की दृष्टि से भी सर्वतोभावेन सफल सिद्ध होती है। आज के लिए बस इतना ही।